प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु से पवित्र पवित्र नाम से, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, जो जिंदा परमेश्वर जिसकी कब्र खाली है, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके पवित्र नाम से अपने सर को झुकाता कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उसने मुझ जैसे मसीह विरोधियों को चुना है, मसीह विरोधियों में से चुना है और अपना नाम दिया है और आप सबके बीच में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, और मुझको गवाही देने के लिए किया है। मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ट्रेन रोक सकता है? जी हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। लूका 8:27 में कहता है, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। जी हाँ, वो परमेश्वर है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। तो मैं आपको गवाही देना चाहता हूँ कि मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। वैसे मेरी गवाही तो 5-6 घंटा बोलता रहूँगा तो भी ख़त्म नहीं होगी, फिर भी मैं बहुत सारी गवाही आपको दूंगा और बताऊँगा। मेरा विश्वास है आपने ऐसी गवाही कभी सुनी नहीं रहेगी, कभी जानी नहीं रहेगी, कभी देखी नहीं रहेगी। तो मैं आपको वो सब गवाहियाँ आपको बताऊँगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रभु यीशु मसीह ने आप सबकी प्रार्थना की वजह से मुझसे की है, मुझको दर्शन दिया और मैंने मांगा कि जब मैं प्रार्थना करूँ तो लोगों को दर्शन दे। बोला मैं दूँगा, कि प्रभु यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता। पवित्र शास्त्र में कहता है कि धरती टलेगी, आसमान टलेगा, पर उसकी कई ही बातें कभी नहीं टलेगी। उसने कहा मैं दूंगा, वो देता है। लोग फ़ोन करते हैं, यीशु मसीह का दर्शन पाते हैं, यीशु मसीह के साथ खाना खाते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग घूम के आते हैं, प्रभु यहोवा से मुलाकात करते हैं और भी बहुत बड़ी अपने सिंहासन दिखाता है और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। चमत्कार के साथ साथ और बड़ी बड़ी बातें होती है। लोग इस बात की गवाही देते हैं। जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सबको परमेश्वर ने चुना है। पर जो कुछ मुझको दिया है वो सब आप सबकी प्रार्थना की वजह से दिया है। जी, वो आप सबसे प्रेम करता है, हम सबसे प्रेम करता है, मुझसे भी करता है, आप सबसे करता है। पर हमको सिर्फ अनदेखी चीज़ें मांगने का है। पवित्र शास्त्र में कहता है कि अनदेखी चीज़ मांग, देखी हुई चीज़ तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। मैं कहता हूँ कि वो अभी तक वो सिंहासन पर है। हम लोग मांगते मोटर दे, कार दे, बंगला दे, गाड़ी दे। मैं कहता हूँ भैया सब मांगना छोड़ दो, वो तो आपको जानता है, वो आपकी ज़रूरत को जानता है, आपके मांगने से पहले आपको दे देगा। वो जानता है कि आपको क्या ज़रूरत है। पर अभी हम देखते हैं कि मैं कल राजधानी एक्सप्रेस से आया, दिल्ली में था, 4-5 दिन दिल्ली में था। तो बच्चे लोग मेरे साथ थे, 3 बच्चे थे। तो जब ट्रेन में से आ रहा था तो 2 या 3 बार ट्रेन में रुका था राजधानी एक्सप्रेस रास्ते में। तो मेरे को याद आया कि मैं पूना से आया था। मैंने तीनों बच्चों को बताया कि जब मैं पूना से आ रहा था तो प्रभु यीशु ने मेरे से बातें की। जब बातें की तो उसने 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए ट्रेन को रोका। जब मैं जहाँ बोला उधर रुका। आपके लिए भी करना चाहता है भाई। अरे सबके लिए, इतने लोगों के लिए बड़े बड़े काम किए। कितने लोगों को राजा हिचकाया को 15 साल आयु बढ़ा के दिया, आपको देना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं। मैं बोला आज जब 20 हो गया तो आप आयु बढ़ जाएगा। वो गवाही मैं नहीं दूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको खुद देगा कि बेटा मैंने तेरी 10 साल आयु बढ़ा दी है, बेटा मैंने तेरी 15 साल आयु बढ़ा दी है। क्या बड़ी बात है? राजा हिचकाया को दे सकता है, क्या आपको नहीं दे सकता है? क्या राजा हिचकाया आपके जैसा मेरे जैसा नहीं था? अगर वो एलिया के साथ बड़े बड़े काम कर सकता है तो आपके साथ नहीं कर सकता है? आप और मैं, वो भी इंसान था, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। क्या इब्राहिम इंसान नहीं था? उसके साथ बड़े मूसा इंसान नहीं था? उसके साथ बड़े बड़े काम किए। हाँ, आपके साथ भी करना चाहता है, मेरे साथ भी करना चाहता है। मूसा के साथ किया, उससे बड़े बड़े काम करेगा। हाँ, पवित्र शास्त्र में कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कुछ मैंने किया मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, ताकि पिता के नाम की महिमा हो। हमको सिर्फ विश्वास करना है। पर विश्वास कैसे बढ़ेगा? क्या होगा? कैसे जाएगा? क्या हम स्वर्ग में जाएंगे? कैसे जाएगा? क्या होगा? मैं बहुत कुछ वीडियो में बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरे को बताया है, पर मैं बताया 4-5 घंटे बोलता रहूँगा तो भी मेरे वीडियो ख़त्म नहीं होगा। पर मैं थोड़ी बात अभी याद आए तो मैं बता रहा हूँ। तो मैं पूना से ट्रेन से आ रहा था और पूना का जो फास्ट ट्रेन रहता है वो खाली कल्याण में रुकता है, थाना में रुकता है, वीटी दादर वगैरह उधर रुकता है और किधर रुकता नहीं। तो मैं जैसे ट्रेन से चल रहा था, मैंने बताया बच्चों को गवाही, वो आपको भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जब बच्चों को बताया, कल मैं ट्रेन में था राजधानी एक्सप्रेस में, मैंने बच्चों को बताया तो मेरे को बोला यार, मेरे को दिल में लगा ये इसका क्यों ना वीडियो बनाया जाए और सबको बताया जाए कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या किया। तो हर एक बात मैं अभी इसके बाद थोड़ा थोड़ा वीडियो बताऊँगा, पर बताऊँगा। तो वैसे मैं मसीह विरोधी में से आया, समझो, अपना धर्म नहीं बदला है, धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं। मैं हिंदू था, हिंदू हूँ, डायरेक्ट गाज से बातें करते हो जिसका नाम यहोवा है, उसके जीवन की सवन उसके सामने मैं उपस्थित हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। जी हाँ, ये तभी मैंने ये वचन मेरे मुंह में पहुंचा जब मैंने एलिया का गिफ्ट पाया। प्रभु यीशु ने दिया, अनदेखी चीज़ मांग वो देगा, देखी चीज़ कभी नहीं मांगना, उसने दिया। खैर उसके बारे में आपको नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। तो मैं अभी ट्रेन के बारे में बता रहा था कि मैं जिससे पूना से आ रहा था, तो क्या हो गया, पूना से जिससे मैं चल रहा था तो एक सिस्टर को मैं सुसमाचार सुना रहा था।
तो तभी परमेश्वर ने मेरे से बातें की। जब मेरे से बातें की तो मैंने बोला, देख एक काम कर, उल्लासनगर में ट्रेन को रोकने का, मेरे को उधर उतरना है, मेरे को उतरने का, ट्रेन उल्लासनगर में रोकना। बोला मैं रोकूँगा। ठीक है भाई। तो ट्रेन चलते चलते फिर उल्लासनगर में रुक गई। मैं इतना बिजी था, सिस्टर से बातें कर रहा था, मेरे को याद नहीं था भाई मेरे को उतरना है, उल्लासनगर आया, उल्लासनगर पे उतरना है, मेरे को याद नहीं था। ट्रेन रुकी, फिर वापस चली। उसने किया जो बोला उसने किया। कहता है धरती चलेगी, आसमान टलेगा, पर मेरी कही हुई बातें कभी कभी नहीं टलेगी। तो ट्रेन बराबर उल्लासनगर में रुका, फिर चला। मेरे को याद है, अरे यार मेरे को उतरना है, मैं गलती किया। फिर उसके बाद मैं आगे गेट पे जाने लगा। गेट पे बहुत सारे लोग ठहरे थे। मैं बोला भाई हटो हटो हटो, मेरे को उतरना है उतरना है। वो लोग बोले भाई हमको भी उतरना है, कल्याण आने वाला है। भाई मैं बोला तुमसे पहले मेरे को उतरना है, प्लीज़ गिव मी अवे, लेट मी गो। तो उन्होंने मेरे को रास्ता दे दिया। भाई मैं गेट के पास आ गया। हाँ, तो ट्रेन उल्लासनगर और विठलवाड़ी के बीच में स्टेशन विठलवाड़ी आता है, उल्लासनगर के बाद विठलवाड़ी आता है, फिर कल्याण आता है। हाँ, तो विठलवाड़ी और उल्लासनगर बीच में ट्रेन उसने रोक दी परमेश्वर ने। फिर एक बार बोला, वो देख रहा है सामने रिक्शा ठहरा है, तो एक काम कर, इधर उतर, रिक्शा में जा, उल्लासनगर स्टेशन जा। मैं बोला देख मैं इधर उतरने वाला नहीं, तो एक काम कर, विठलवाड़ी स्टेशन पर रोक। बोला ठीक है मैं रुकूँगा। तीसरी बार जब ट्रेन चली, मैं सबको बोल रहा, सबको क्या हो गया, मैं गेट पे एकदम रुका रहा। मेरे को मालूम है विठलवाड़ी स्टेशन रुकने वाली है, तो मैं गेट पे ठहरा। जैसे ट्रेन चल के विठलवाड़ी पे आई, रुक गई। मैं उतरा और फिर ट्रेन चलने लगी। तो कहने का मतलब ये है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया है, जो आपको आयु बढ़ाने के देना चाहता है, आपको स्वर्ग दिखाना चाहता है, आपके साथ खाना खाना चाहता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है भाई, रेवलेशन 3:20 में दरवाजे पर टक टक करता है, जो दरवाजा खोलेगा मैं भीतर आऊँगा, मैं उसके साथ, वो मेरे साथ भोजन करेगा। लिखा है भाई, मैं नहीं बोलता, बाइबल कहता है। बाइबल कभी झूठ नहीं बोल सकता है। फिर कहता है कि मैं तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ। वो कहता है मैं तेरे लिए घर बनाने जाता हूँ, मेरे पिता के पास वैसी जगह बहुत है, फिर भी मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूँ। हाँ, तो उससे आप सबके लिए स्वर्ग बनाया है। ये जिस तरह यशायाह यूहन्ना स्वर्ग घूम के आए, भाई आप भी देखने चाहते हो। ये लास्ट आखिरी दिन हम लोग रहे, पाप बढ़ चुका है। कहता है बाइबल में, जिस तरह जैसे पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह भी बढ़ेगा, 1000 गुना 100 गुना वो बढ़ चुका है, वो इस पृथ्वी पे आ चुका है। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए, सिर्फ 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 आपके लिए। आपको विश्वास करना है, उसके लिए आना है, उसको एक्सेप्ट करना है। जिस पवित्र बाइबल में कहता है कि वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसको इनकार किया और उसके अपनों ने ही सूली पे चढ़ाया। जी हाँ, क्या आज भी ऐसा है क्या? देखो भाई, मेरे को कुछ, मैं इतना बताना चाहता कि मैं झूठ कभी बोलता नहीं। मेरे को झूठ बोलने से कुछ मिलेगा नहीं, न मैं आपसे पैसा मांग रहा हूँ, न कुछ बोल रहा हूँ भाई। हाँ, मैं तो कहता हूँ, पवित्र शास्त्र में कहता है, परंतु परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान को लज्जित कर दे। वो कहता है मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं आया, पर बाइबल कहता है, मेरे पास न पवित्र बाइबल का डिग्री है न पढ़ाई का डिग्री, पर एक विश्वास। इब्रानियों 11:6 में कहता है, विश्वास में उससे प्रश्न नामुमकिन है। पर एक बार फिर कहता हूँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आपको परमिशन चुना है, इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपके लिए सर के दरवाजे खोलना चाहता है, आपका नाम सर की किताब में लिखना चाहता है, कोई बड़ी बात नहीं। पवित्र शास्त्र में खुद कहता है यीशु मसीह, यूहन्ना 14:12-13, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कुछ मैंने किया मुझसे बड़े बड़े काम करेगा, ताकि पिता के नाम की मैं, वो आ चुका है। आप भी बड़े बड़े काम करेगा, उसके वचन को फॉलो करेगा, उसके आगे का पालन करेगा, क्षमा मांगने का, क्षमा करने का और प्रेम करने का। वो नहीं तो भाई हम स्वर्ग में नो एंट्री का बोर्ड पाएगा, चाहे आप हो, मैं हो, कितना भी बड़ा पास्टर क्यों नहीं, अरबों लोग उसको जानते रहे, करोड़ों लोग जानते, 7.4 अरब लोग जानते रहे, तो भी नरक की आग में जाएगा। मैं बोला 7.4 अरब सारी दुनिया के लोग उसको जानते रहे, तो भी आग से वो बच नहीं सकता। सबसे बड़ा आगे क्या दिया है? क्षमा मांगने का, क्षमा करने का, प्रेम करने का। एक वचन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप सब लोग सोचते कि आपको मेरे को स्वर्ग में जाने का ही है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा और जाना चाहता हूं, तो उसके लिए है क्योंकि परमेश्वर मेरे से बातें की। मैं लगभग 35 ईयर्स देवी देवता का भक्ति किया, रोता था, जिद्दी था। मैं बोला तेरे को आना पड़ेगा, कोई नहीं आया। यीशु ने बातें किया, दर्शन दिया और मेरे को बोला मेरी भक्ति कर। मैंने उसकी भक्ति किया, तभी उसने दर्शन दिया। खैर तो नेक्स्ट टाइम बताऊँगा। तो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एक वचन लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 9:31, उसमें कहता है कि हम सब पापी है, अगर हम उसकी भक्ति करेंगे, उसके आगे का पालन करेंगे तो हमारी सुनेगा। जी हाँ, आपको सबको, सभी को, जितने भी पृथ्वी के लोग हैं, आपको सिर्फ भक्ति करनी है।
चाहे माला लो हाथ में, कोई बात नहीं। कोई बहुत सारे पास आपको बोलेगा ये मत कर मत कर, भाई 2 कान क्यों दिया है परमेश्वर? यहाँ से सुनना, दूसरी जगह से निकाल देना। बाइबल में लिखा है वो नहीं है, जो मत कर छोड़ दे, उसको सुनना नहीं है, आपको अपना करने का है। क्योंकि आप माला लो या नहीं लो, शैतान तो फिर भी आपको तंग करने वाला। क्योंकि शैतान जब आप जीसस थैंक यू जीसस लव यू जीसस आप बोलेगा तो शैतान को तकलीफ होने वाला है, वो आपका मन भटकाना चाहता है, घड़ी घड़ी भटकाएगा, आपने ये गलत किया वो गलत किया, आप सही नहीं हो ये नहीं हो। तो हमको क्या करना है? हमको बोलना है शैतान यीशु वाला तेरे खिलाफ निकल जा। आप माला जपेंगे तो भी ये सही होगा, नहीं जपेंगे तो भी ये सही होगा। पर क्योंकि आपके हाथ में माला रहेगी तो आपको याद रहेगा कि आपको यीशु मसीह के नाम जपने का है। देखिए भाई, ये उनके लिए नहीं है जो अपने आप को बड़ा समझे, उनके लिए नहीं है। जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ भैया, आपके लिए नहीं है। आप वीडियो ऑफ कर सकते हो, आपको पसंद नहीं प्लीज़ टर्न ऑफ द वीडियो, डोंट वरी। पर ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर घमंडियों से दूर रहता है। हमको नीचे आने का, हमको मांगने का प्रभु यीशु। अभी वापस वचन कहता है, सुनो, यूहन्ना 9:31 में कहता है कि हम सब पापी हैं, अगर उसकी भक्ति करेंगे, उसके आगे का पालन करेंगे तो हमारी सुनेगा। हम सबको उसकी भक्ति करने का, जीसस थैंक यू जीसस लव यू जैसा बोलना है। उसके बाद कहता है हम सब पापी उसकी भक्ति करें, उसके आगे का पालन करें। सबसे बड़ा आगे कह दिया है क्षमा मांगने, क्षमा करने का और प्रेम करने का। अगर आपकी झगड़ा आपकी बीवी से होता है या पति से होता है या बच्चों से होता है या काम वाली बाई से होता है या नौकर से होता है या फ़कीर को भी चिल्लाते हो तो उसको बोलना आई एम सॉरी, बोलना है जरूर। क्योंकि यीशु मसीह जब आप मरोगे, मैं भी मरने वाला हूँ, बोलेगा देख याद कर तूने तेरी बीवी को क्षमा नहीं किया, तेरे बेटे को क्षमा नहीं किया, उससे झगड़ा किया, सॉरी नहीं बोला। फ़कीर को तूने चिल्लाया, उसको सॉरी नहीं बोला, इसलिए तू भयंकर आग में जाएगा कि तूने उसको क्षमा नहीं किया। सबसे बड़ा आगे दे क्षमा करने का, प्रेम करने का, प्रेम क्षमा मांगने, क्षमा करने का और प्रेम करने का। तो हम सबको करना है, नहीं तो हम लोग स्वर्ग में नून टिके बोल पाएंगे। कहता है हम सब पापी उसके भक्ति करें, उसके आगे पालन करेंगे तो हमारी सुनेगा। आप जो बोलेगा वो आपके लिए करेगा। तीसरी आखिरी बात, आप जब सुबह उठते घुटनों पे जाते हो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, वो सब बोलने के बाद बोलो प्रभु यीशु से मैं बदलना चाहता हूँ, मुझको मेरे परिवार को बदल दे। हर जो गलत बात मेरे दिमाग में, मेरे परिवार के दिमाग में निकाल दे, मैं बदलना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। फिर आप बोल सकते हैं तूने कहा कि यहोवा से मांग, मैं मांगता हूँ प्रभु यहोवा से इन द नेम ऑफ जीसस मेरी मदद कर। अगर आप बड़ा कुछ मांगना चाहते हो कहोगे जिस तरह एलिया ने तेरे को खुश किया, मैं भी तेरे को खुश करना चाहता हूँ, पर मेरी मदद कर, मैं बदलना चाहता हूँ। हर गलत बातें मेरे दिमाग से निकाल दे। जब भी मैं सांस लूँ सिर्फ तेरा नाम लो, मैं तेरे लिए जीना चाहता, तेरे लिए मरना चाहता, मेरी मदद कर। मेरी आखिरी सांस निकले सब तेरा नाम लेके निकले, मेरी मदद कर। तो ऐसा मांगने का, मांगोगे तो पाओगे, खटखड़ोगे तो खोला जाएगा। और हाँ भाई, अगर किसी को वीडियो में कुछ बुरा लगा रहता है तो मैं सॉरी बोलूँगा भाई, क्योंकि क्या है मैं बताया, मैं भी सीख रहा हूँ, मेरे को बोलना नहीं आता है। पर एक अच्छी बात क्या है कि जब मैं बुलाता हूँ तो परमेश्वर सर से आवाज़ देता, क्या तू चाहता है बेटा, मैं तेरे लिए क्या करूँ। जिस वक्त आंसू टपके ना, मैं रात रात को ऐसा रोया, मैं माला जपता हूँ, थैंक यू जीसस लव यू जीसस थैंक यू। और बोलता है तो सुनता है, उत्तर दे, मेरे से बात कर। तो बोलता है तो क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। जब भी पुकारा उसने ऐसे ही जवाब दिया, पर वो सब इसलिए दिया आपकी प्रार्थना है। मैं कहता आप सबकी प्रार्थना है, उधर पहुँचिए भाई, आपकी प्रार्थना की वजह से मैं हूँ। आपके लिए चमत्कार करेगा भाई, आप सबके लिए, कि आपसे वो प्रेम करता है। पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। पर आपसे सबसे विनती है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखना। मेरा अपना नंबर देता हूँ, मेरे को कॉल करो। जितने लोग कोमा में, ब्लाइंड है, डिसेबल, चलते नहीं, दिखते नहीं, ब्लाइंड डिसेबल, एक पवित्र शास्त्र में वचन कहता है यीशु मसीह 12 शीशे कहते हैं कि हम लोग इसको ठीक क्यों नहीं कर सका। वो कहता है ये बगैर उपवास और प्रार्थना की जाती नहीं। तो मैं उपवास और प्रार्थना में रहता हूँ, तो मैं जो भी हूँ आप सबकी प्रार्थना की वजह से। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं भाई, मेरे बहन, मेरी सिस्टर, मेरी हम सबको परमेश्वर चुना है, पर सबको अलग अलग दिया है। पर सिर्फ मेरे को बोलना नहीं आता, वो सुनता है और उत्तर देता है, समझे। और बहुत बड़ी बातें बताऊंगा। आप चाहते हो कि आप आयु आपको 10 साल बढ़ा दे, 15 साल बढ़ा दे, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। आप और भी बहुत बताऊंगा, पर नेक्स्ट टाइम मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सबको फॉरवर्ड करो भैया, सबको भेजो। और अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सबको कमेंट्स बताओ। कमेंट्स में आप चाहते हैं दूसरा वीडियो डालो क्या, तो मैं जल्दी से डालूंगा, फॉरवर्ड करो। सब जन देखो, 7.4 पॉपुलेशन देखना चाहिए। और हाँ, यूट्यूब के जितने भी चैनल के लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर वो आप मेरा वीडियो डालना चाहते हो, विश्वास उस पर करना है, वो सब कुछ कर सकते। मैं सिर्फ जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं भैया। पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह कहता है जैसा तेरा विश्वास उस तरह हो। जो भी बोलूँगा आप सब होते हुए देखोगे। जो भी बोलूँ, कोई बात असंभव नहीं, उसके लिए वो करेगा। आपका विश्वास है अभी आपके लिए हो जाएगा, कोई बात नहीं।
लोग, बहुत सारे लोग दर्शन पाएगा, यीशु मसीह के साथ खाना खाएगा और भी बहुत बड़ी बातें आपके साथ करेगा वो। नेक्स्ट टाइम फ़ोन पे आप बहुत से लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल में लेने का, फिर मेरे को कॉल करने का अच्छा रहेगा, ताकि लोग गवाही दे, अरे यीशु ने मैंने यीशु को हाथ देखा, वो हाथ टच कर रहा है, अरे मेरा पैर ऐसा सूजा था, ऐसा हो गया, अरे मेरा ये था, ऐसा हो गया, अरे ऐसा था, कुछ बहुत बड़ी बातें आप लोग करेगा। मैं नहीं, आपका विश्वास वैसा आपके लिए होगा। तो दूसरी बात मैं क्या कह रहा था कि मेरा फ़ोन नंबर है 011-91-750-7735340। नाम हरीश बलानी है, मैं बॉम्बे से हूँ। एक बार फिर वापस कहता हूँ कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आप सबको सबसे विनती है, हाथ जोड़ के मेरे को प्रार्थना में याद रखें और सभी को फॉरवर्ड करें। बोलने में कुछ गलती हुई रहे यार, मैं सीख रहा हूँ तो क्षमा करना, पर आप प्रार्थना जरूर मेरे लिए करना यार। आप सबकी प्रार्थना की मेरे को जरूरत है भैया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। थैंक यू, जीसस लव्स यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय।